मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी कड़ी में जो प्रयास चल रहे हैं, ये चौथा प्रयास है। इसके आगे हमारे 5 और जगह जमीनों का आवंटन हो चुका है, कहीं कहीं कार्य निर्माणाधीन है और कहीं पीडब्ल्यूडी के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो आज इस भवन के साथ हम लगभग 400-450 की संख्या पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो 5 और भवन निर्माणाधीन हैं, उससे हम 500 और अधिक संख्या की वृद्धि कर पाएंगे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है सर। मैं आपका ज़्यादा समय लिए बिना आज के इस कार्यक्रम में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग इस विभाग पर सदैव रहा है, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें। मैं देख पा रहा हूं कि काफी सारे हमारे बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को पीछे से देखने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मीडिया आ जा रहा है। माननीय मंत्री जी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनके नेतृत्व और दिशा निर्देश से इस विभाग का कार्य पिछले कई वर्षों से बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, मैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय मंत्री जी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी और विशेषकर यहां उपस्थित तमाम वरिष्ठ जनों को का आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और सिर्फ एक ही सूचना देना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग आपके प्रत्येक आवश्यकता में एक साथी की तरह, एक सेवक की तरह और एक सहायक की तरह इस विभाग का हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और डट कर खड़ा है और हमेशा आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्वागत संबोधन समाप्त करता हूं, क्योंकि वो उत्तेजना जो पीछे मुझे दिख रही है वो बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंच पे आसीन केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों में के दिलों में एक अलग तरह का स्थान बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सोशल वेलफेयर और WCD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार जी, हमारी डायरेक्टर मैडम, जॉइंट डायरेक्टर, सारे अधिकारीगण, रश्मि जी और सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे PWD के ऑफिसर्स, सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स, हमारे मीडिया के बंधु, मैं सभी को आज इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है और ये जो बुजुर्गों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बहुत से लोग कह रहे थे कि आश्रम लिखो। हमने सारे अधिकारियों ने बात की कि आश्रम में वो फीलिंग आती है जैसे इन बुजुर्गों को कोई देखने वाला नहीं है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो श्रवण कुमार के रूप में दिल्ली के सारे बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, उनको तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं और जिनका कोई नहीं है देखने वाला, उनका बेटा बनकर उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों उत्तराखंड गया, मैंने वहां देखा कि ऐसे ओल्ड एज होम बने हुए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, बड़े पूंजीपति रहे हैं, उन्होंने कई कई करोड़ रुपए देके अपने खुद के लिए ओल्ड एज होम बनवाए। कैसा भारत है ये? मतलब किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं कि अपने माँ बाप को भी सम्मान पूर्वक नहीं रख सकते। जो माँ बाप बच्चे को पैदा करता है और माँ बच्चे को साथ में सुलाती है, वो टॉयलेट कर देता है, गीला कर देता है, तो माँ उसको सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है, खुद भूखी रहती है, लेकिन बच्चे को अच्छे से लालन पालन करती है, उसको अच्छे से खाना खिलाती है। उसी माँ बाप को जब जरूरत बेटों की पड़ती है, बेटियों की पड़ती है, तो वही बच्चे अपने माँ बाप की केयर नहीं करते। ये बेहद शर्मनाक है। कम से कम भारत की संस्कृति से ये बात मेल नहीं खाती। मैंने कितने ही ओल्ड एज होम का दौरा किया। ओल्ड एज होम के अंदर बुजुर्गों के लिए
जो दिल्ली से बाहर मैं कई जगह गया, जो मतलब न्यूट्रिशियस फूड उसको उस उम्र में चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं है। उनको जो फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, कभी जॉइंट पेन होता है, कभी कंधे में होता है, कभी गर्दन में होता है, लेकिन जो उस वक्त उनको इलाज की जरूरत होती है, जो कैल्शियम की जरूरत होती है, वो उनको समय पर मिल नहीं पाता। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने एकदम क्लियर निर्देश दिया कि ये ओल्ड एज होम नहीं है, ये हम जैसे अपने माँ बाप को रखना चाहते हैं, मुझे ओल्ड एज होम, ये जो ओल्ड एज होम का नाम बदलिए, आप इसको वरिष्ठ नागरिक निवास रखिए। और जो बाबा साहब का सपना था कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति धर्म के हो, सबके लिए संविधान ने समान व्यवस्था की है। तो बुजुर्गों को ऐसा एहसास हो कि हम उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे जिस तरह उनका ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह का ध्यान हम अपने इस निवास के अंदर, वरिष्ठ नागरिक निवास के अंदर रख रहे हैं। आप खुद महसूस करेंगे जब आप लोग विजिट करेंगे। हमारे जो बुजुर्ग लोग हमारे दिल्ली के जो हमारे होम हैं उनके अंदर रहते हैं, आप देखिए उनकी न्यूट्रिशियस डाइट की पूरी व्यवस्था है, पूरी नजर रखी जाती है। हम पर्सनल विजिट करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हर महीने में पूरा रिव्यू लेते हैं कि क्या सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई अंदर रिश्वतखोरी चल रही हो, क्योंकि उन्होंने 3 बातें पिछले दिनों आपने सुनी होंगी। उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार और हमारे नेताओं के अंदर हम 3 चीज चाहते हैं। पहली बात कट्टर देशभक्ति, दूसरी बात कट्टर ईमानदारी, और तीसरी बात इंसानियत, मानवता। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके सपनों पे खरे उतरे, अपने बुजुर्गों को ये एहसास ना होने दें कि उनका कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके बेटे के रूप में, उनकी पूरी कैबिनेट उनके बच्चों के रूप में उनके सेवा के लिए उपलब्ध है। आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। ये हमारा चौथा है और 5वां पश्चिम बिहार के अंदर आने वाले 3 महीने में तैयार हो जाएगा। बाकी पे भी काम चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं, सीनियर सिटीजन पेंशन या दूसरी व्यवस्थाएं, रिक्रिएशन क्लब और सारी व्यवस्थाएं दिल्ली की सरकार बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। कॉलोनियों में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर, ताकि दूर ना जाना पड़े, छोटी मोटी समस्याएं तो उनके घर के नजदीक ही उनके सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। तो मैं पुनः इस ओल्ड एज होम नहीं कहेंगे, इसको कभी भी मत कहना, मैं कहूंगा वरिष्ठ नागरिक निवास कि आज हम जो उद्घाटन कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे इसलिए रखा है क्योंकि ये अप्रैल का महीना उनके नाम समर्पित है। और हमारी सरकार ने तो तय किया है, हम उनके सपनों का, शहीद भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट, सारे उनके साथी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग उधर खड़े हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं मीडिया की वजह से, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। कुछ ही देर बाद आप मुख्यमंत्री जी को रूबरू देखेंगे, उनसे बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। कैसे हैं सब लोग? जोर से बताओ। बहुत अच्छे। अब तो मैं ऊपर उठ गया, अब तो दिख रहा हूं। मीडिया को भी अपना काम करने दो, बेचारों को। कोई नहीं, मीडिया को भी काम करने दो, अपने लोगों को। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं अभी अभी ये पूरा घूम के आया हूं जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बुजुर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है, अभी अभी मैं घूम के आया। बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। हर चीज का इसमें ख्याल रखा है, कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक एक कमरे में कईयों को ठूस दिया। एक कमरे में या तो 2 रहेंगे या 3 रहेंगे। बड़े बड़े कमरे हैं, अटैच टॉयलेट, बाथरूम है, खेलने की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है, अच्छा खाना है, लाइब्रेरी है, सारी चीजों का ध्यान रखा है। मैं समझता हूं जितने भी जो भी बुजुर्ग यहां पे आके रहेंगे, उनको सब किस्म की, वैसे तो अगर अपने घर में ही रहें तो और बहुत अच्छा रहता है, घर जैसी व्यवस्था तो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन हमने कोशिश ये की है भाई, जो अपना घर छोड़ के आके जिनको मजबूरी में यहां रहना पड़ेगा, उनको ये ना महसूस हो कि
हम घर छोड़ के आए हैं, हमारे को पूरी सुविधा नहीं मिल रही। आज जिस तरह की जिंदगी हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की बुजुर्गों से नहीं बनती। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है बुढ़ापे में देखने वाले। कई कारणों की वजह से कई बुजुर्गों को अपना घर छोड़ना पड़ता है बुढ़ापे में। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता। और ये कोई जरूरी नहीं कि गरीबों में ही है, कई बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बुजुर्ग जो हैं, उन बुजुर्गों को भी बुढ़ापे में देखने वाला कोई नहीं होता। बच्चे ख्याल नहीं रखते। आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई। ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो निवास स्थान बनाए हैं हमने, आज ये चौथा बनाए। अभी मेरे को हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि और 9 टोटल 9 बन जाएंगे दिल्ली में। 1000 के करीब लोग रह सकेंगे, और भी बनाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। तो जितने भी बच्चे जिन बुजुर्गों को नहीं रखते या जिनके बच्चे नहीं है, जिस वजह से भी जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में रहने की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे उनको बुढ़ापे में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना बेटा मुख्यमंत्री है, हर चीज की व्यवस्था करेंगे। हमने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा भी शुरू। आप में से कितने, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा कौन कौन करके आया है? 1 2 3 4 ही जने करके आए हैं। सारे जने जाओ, दोबारा शुरू हो गई। हाँ, 2-3 यहाँ पे भी हैं। पहले बीच में कोरोना की वजह से तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी। मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाती है। कई सारी जगह है, द्वारका जी है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा जी है। कई जगह तीर्थ यात्रा करा के लाती है। आप जहां भी जाना चाहो अपने आप को रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे जाके। आपको घर से लेके लाना ले जाना, ट्रेन, एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा खाना पीना सब फ्री है। अच्छे से बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कईयों को जो तीर्थ यात्रा करने गए थे उनको ट्रेन में छोड़ने जाता हूं, जब वो आते हैं वापस उनको लेके आते हैं हम, इतने खुश होते हैं वो, इतने खुश होते हैं। तो जितने भी बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सारे जने अपने आप को रजिस्टर करो और सब लोग तीर्थ यात्रा करा के लाओ। और इन जो बुजुर्गों के लिए निवास स्थान बना रहे हैं, इनमें भी जितने लोग रहेंगे सबको हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे, उनकी मनपसंद की तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों को बता दूं, पिछले 7-8 साल में दिल्ली के लोगों ने कमाल कर दिया। दिल्ली में खूब काम करा आप लोगों ने। आपने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? बिजली मुफ्त हो गई, 24 घंटे हो गई, पानी की सुविधा हो गई, कई सारी चीजें हो गई दिल्ली की। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है कि दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। मैं भी पंजाब गया था, वहां पे लोगों को सब कुछ पता था, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग ही बताते थे जी दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। पंजाब के लोगों ने खुद ही खुद वोट दे दिया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं दिल्ली वालों के। शानदार काम कर दिया हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं जो इतना शानदार निवास स्थान बनाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे निवास स्थान बनाने की जरूरत ना पड़े। सारे बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ अपने अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें। लेकिन फिर भी कुछ जगह होती है जहां पे बनती नहीं है, तो निवास स्थान बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे। जिन जिन बुजुर्गों को जरूरत है, चिंता मत करना, आपका बेटा बैठा यहां सरकार में, आपका ख्याल हम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।